ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। रोहतास दावत प्रखंड मुख्यालय स्थित गढ़ दावत में प्राचीन मां आशावरी मंदिर का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ग्रामीण बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है कि यह मंदिर मां का शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। यह मां का चरण मिला था। मां आशावरी ढेकहा राजपूत वंश की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। आज सुबह में मंदिर के पुजारी अंजनी पाठक के नेतृत्व में ब्राह्मण के समूह ने वैदिक मंत्रों के साथ मां की पूजा पाठ हवन के साथ महाआरती किया गया। कार्यक्रम में औरंगाबाद की सांसद सुशील सिंह के साथ बिहार के कई गांव के ढेकहा राजपूत वंश के लोगों के साथ ग्रामीण भक्तगण शामिल होकर मां का पूजा अर्चना किया। भक्तों ने भजन कीर्तन कर मां का आराधना किया। इस मौके पर भाजपा सांसद सुशील सिंह ने हमारे संवाददाता पीके मिश्रा से खास बातचीत करते हुए कहा कि यह हमारे वंश की कुल देवी के साथ एक शक्तिपीठ के रूप में भक्तों के लिए स्थापित की गई है। मंदिर के विकास में यहाँ के ग्रामीणों की राय से पहले भी सहयोग मिला है। आगे भी यहाँ के लोग जैसे कहेंगे मैं तत्पर रहूंगा। ग्रामीणों के द्वारा मां के आशीर्वाद के रूप में भगवा चादर ओढ़ाकर सांसद को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल फौजी सत्येंद्र सिंह, मनोज सिंह, महेंद्र सिंह, विनोद सिंह, फुलेश सिंह, रविरंजन सिंह, अजीत सिंह, गोलू सिंह, चिंटू सिंह, शुभम सिंह इत्यादि सैकड़ों पुरुष महिला भक्त उपस्थित रहे। सर, आज दावत ग्राम में रोहतास जिला के आप इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। इस मंदिर से क्या संबंध है आपके? ये मंदिर हम लोगों के ढेकहा वंश की कुलदेवी का मंदिर है जी। ये दुर्गा जी का स्वरूप है। आशावरी देवी के नाम से हम लोग जानते हैं। जी जी। तो ये हम लोगों की कुलदेवी का मंदिर है और आज इनकी स्थापना दिवस है जी। और उसी अवसर पर पूजन और हवन आदि का कार्यक्रम है। ये हम लोगों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ढेकहा वंश द्वारा कब इसकी स्थापना की गई? कुछ इसके बारे में जानकारी तो हमारे बुजुर्ग लोग देंगे जी। 3 मार्च ये इतिहास की बात पूछ रहे हैं कि ये इसकी स्थापना कब हुई, ये वंश कितना पुराना है, ये जानना जी जी जी। इस मंदिर में सर आप एज ए भाजपा सांसद भी हैं, तो इस मंदिर में अभी तक आपका क्या योगदान रहा? इस मंदिर का परिसर पहले उसकी घेराबंदी नहीं थी और द्वार का निर्माण नहीं हुआ था जी। यहाँ के हमारे स्वजनों ने, हमारे भाइयों ने हमसे ये अपेक्षा की कि एक चहारदीवारी का निर्माण हो जाए ताकि एक कैंपस हो जाए और गेट एक द्वार का निर्माण हो जाए। तो मेरे द्वारा जो भाइयों के तरफ से आदेश हुआ था उसको पूरा कर दिया गया। भविष्य में इस आपके वंश की ये मंदिर है, इस मंदिर के लिए आपके मन में कुछ आगे भविष्य में प्लान है क्या? देखिए, ये ऐसे तो हम लोगों के वंश की कुलदेवी का मंदिर है, लेकिन सारे समाज, सर्व समाज, पूरे इलाका जवार के लोगों की यहाँ से आस्था है। इसलिए ये मंदिर केवल हम लोगों का नहीं है, इसमें पूरे समाज की आस्था है। और यहाँ के लोग आगे, यहाँ जो भक्तजन आते हैं, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा के लिए और कुछ यदि कहा जाएगा कि हाँ ये हो जाता है तो इसमें भक्तों की, श्रद्धालुओं की सुविधा और बढ़ जाती है। जो कुछ कहा जाएगा, जो आदेश किया जाएगा हमारे लोगों की तरफ से, मैं उसको पूरा करने के लिए हर हमेशा
आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वंशज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वंशज में एक से एक महापुरुष हुए, एक से एक ज्ञानी, विद्वान और राजनीतिज्ञ, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े ओहदों पर जाने वाले लोग हुए। और सबसे खासियत है कि हम अपने पूर्वजों को ससम्मान याद करते हैं, हम अपने संस्कार को नहीं भूलते। और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ सारे भाईजन एकत्रित हुए हैं और एक मिलन जुलन का भी कार्यक्रम है, साथ ही साथ माता जी की पूजा भी है। तो हम माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि इस वंश को ये आशीर्वाद दे कि फले फूले आगे बढ़े और पूरे समाज की सेवा हम लोगों की तरफ से माता जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हो। जी सर, ये आपके वंश के साथ साथ प्राचीन मंदिर है और आप की सरकार भी है बिहार में, तो इसका विकास के लिए कुछ विशेष व्यवस्था के लिए आप बात करेंगे क्या सरकार? मैं तो पहले ही कहा कि यहाँ के विकास के लिए या यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो भी आवश्यकता होगी सरकार के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से, क्योंकि हम सारे लोगों का मानना है कि हम लोग जो कुछ भी हैं, चाहे आज मैं सांसद हूं कि मेरे पिताजी सांसद थे या इस वंश के लोग भारत सरकार के पहले रेल मंत्री थे और अभी भी कई सांसद विधायक मंत्री हैं, हम लोग जो कुछ भी हैं वो माता की कृपा से ही हैं। इसलिए इनके चरणों में हम लोगों के द्वारा जो समर्पित होगा उसको हम लोग कम ही समझेंगे। धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।